अनचेक किया अमाउंट गायब, चेक किया अमाउंट आ गई। अब मैंने इसको किया कैसे है, तो अब दोनों भी रिमूव कर देंगे तो ब्लैंक रहेगा, कोई एक भी रिमूव करेंगे तो ब्लैंक सेल ही देगा। ठीक, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इफ फंक्शन से रिलेटेड 5 ऐसी कंडीशंस लेके आए हूं जिनको अप्लाई करने के बाद आप भले पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन आपका एक्सेल का लेवल जरूर हाई होने वाला है, आप एक्सेल में एक्सपर्ट होने वाले हो। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। इफ फंक्शन की सबसे पहली कंडीशन में आपको समझाता हूँ। सिंपल इफ फंक्शन आपको अक्सर यूज होता है। इफ फंक्शन ऐसा है कि जिससे हम अगर ये हो तो ये रिजल्ट आए, अगर ये ना हो तो ये रिजल्ट आए। इसमें दो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ। इफ फंक्शन को मैं स्टार्ट करता हूँ इज इक्वल टू से इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट, और यहाँ पे मैं लॉजिक टेस्ट देता हूँ। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा हमारा, ये जो हमारा E3 सेल है ये ग्रेटर देन 0 हो तो ट्रू वैल्यू क्या है, इन्वर्टेड कोमा में हमने जब भी फॉर्मूले के रिजल्ट में वर्ड लेके आने हैं तो इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। और अगर हमने हमारा वो 0 से नीचे है यानी नेगेटिव में है, 0 से कम वैल्यू है, तो फिर क्या आ जाए, वहां पे लिखा आ जाए लॉस। ठीक है, जैसे हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे एंटर करेंगे तो ये देखें ये हमारा फॉर्मूला लग गया, उसने प्रॉफिट दे दिया। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये देखें जहां पे हमारा लॉस था उसने वहां पे लॉस लिखा दिखा दिया। ठीक है, अब अगर जैसे ही मैं इसको फर्ज करें यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट है, इसको मैं माइनस में करता हूँ तो ये लॉस में दिखाएगा, 1 भी करूंगा तो ये मेरे पास प्रॉफिट में दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हमारी अगली कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन, जो कि है अगर आप इफ का फंक्शन लगा रहे हैं और आपके पास बाज दफा आप क्या करते हैं, आप इफ का फंक्शन यूज करते हैं, मतलब आपके पास एक आपने एक लिस्ट बनाई है या आपने एक फॉर्म बनाया है, उसमें आपने बहुत सारी एक कॉलम के अंदर सारे के अंदर फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन वो फॉर्मूला नीचे तक आपको शो हो रहा है जो कि एक ना बड़ी बैड विजन सी देता है। आप चाहते हो कि यार अगर डाटा हो तो ही ये यहाँ पे वैल्यू शो हो, अगर डाटा नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक्स नजर आए। तो उसके लिए एम्प्टी सेल में हम डाटा को कैसे मतलब यहाँ से जज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि अगर वहां पे सेल में कोई डाटा नहीं है तो वो उसको ब्लैंक कर दे या उसकी जगह कोई वैल्यू दिखा दे। सिंपल, यहाँ पे मैं इफ का फंक्शन लगाता हूँ सेम उसी तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ कि अगर मेरी क्वांटिटी वाला सेक्शन है, अगर ये मेरा इज इक्वल टू ब्लैंक हो यानी इसमें नो डाटा कोई डाटा ना हो तो मेरा टू रिजल्ट भी ब्लैंक ही शो करवाए। और अगर यहाँ पे कोई डाटा है कोई वैल्यू है तो वो क्या हो जाए, वो फॉर्मूला लग जाए सिंपल, मल्टीप्लाई सेल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और यहाँ पे मेरी पैरेंथेसिस क्लोज और फॉर्मूला कंप्लीट एंटर करूंगा दे देंगे। अब यही फॉर्मूला मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसमें से क्वांटिटी रिमूव करूंगा तो ये ब्लैंक सेल में चला गया। अब यहाँ पे देखें आपको विजिबल बाय वीएन, आप देखें फ्रंट एंड में आपको डाटा नहीं नजर आ रहा है लेकिन बैक एंड पे देखें फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये फंक्शन एम्प्टी सेल के लिए भी बहुत यूज होता है। जैसे आपने जर्नल बनाया है या टी काउंट बनाया है या आपने लेजर बनाया, उस लेजर को आपने थ्रू आउट नीचे तक फॉर्मूला लगा दिया हुआ है कि आप जैसे जैसे इसमें डाटा आता जाए वो फिल अप होता जाए और वहां पे वैल्यू शो होती जाए। जब उसमें डाटा नहीं आ रहा, जब उसमें डाटा ब्लैंक है, जहां तक उसमें ब्लैंक है वहां तक वैल्यू शो हो, और जहां पे उसमें डाटा आना शुरू हो रहा है उसके बाद ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उसके सामने शो करवाना शुरू कर दे। तो उसके लिए ये एम्प्टी सेल का फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह मैं बाकियों में भी अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे जहाँ पे भी करेंगे, इसके केस में ये भी हो सकता है कि आप ये भी जज करा सकते हैं, यार यहाँ पे अगर मैं लिख दूं मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड नहीं की तो ऑटोमेटिकली वो भी आ जाएगी। मैं इस फॉर्मूले को नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा तो ये देखिए रिजल्ट में उसने लिख दिया कि नो क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं ऐड है, कोई भी नहीं है, जीरो, मतलब इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैसे मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो ये इफ की एक कंडीशन है और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई फॉर्म डिजाइन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई एक्सपेंस रिपोर्ट या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी आप शीट तैयार कर रहे होते हैं जिसमें आपने फॉर्मूले लगाने हैं और उसको बड़ा खूबसूरत दिखाना है, तो ये इफ का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे।
अब बात आती है कि आपके पास ये तो था एक सेल, अगर आपने रिमूव किया तो आपके पास ने डाटा जो है ना वो लिख दिया कि नो क्वांटिटी। व्हाट इफ कि अगर मैं सेल्स वाला भी रिमूव कर दूं, तो ये देखिए सेल्स वाला रिमूव किया, ये तो सिंपल उसने फॉर्मूले का रिजल्ट दे दिया, बार दे दी है कि फॉर्मूले के रिजल्ट में अगर जीरो आता है ना तो वो उसको बार दे देते, जीरो रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि अगर मेरी यार सेल या क्वांटिटी इन दोनों में से कोई एक भी मिस हो तो वहां पे ब्लैंक सेल आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए नेस्टेड नेस्टेड फॉर्मूला मतलब एक इफ के फॉर्मूले में एक और इफ का फॉर्मूला लगाना, मतलब एक इफ के फॉर्मूला आपने लगा रहे हैं ना तो उसी के अंदर एक और इफ का फॉर्मूला लगाना, दो इफ के फॉर्मूले आपस में ज्वाइंट करने हैं आपने। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ, इज इक्वल टू इफ, यहाँ पे मैं फंक्शन फॉर्मूला ये लगाता हूँ कि अगर मेरा सेल वाला सेल इज इक्वल टू हो ब्लैंक सेल के, मतलब उसमें कोई डाटा ना हो, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाए ब्लैंक। और अगर उसमें डाटा है तो कंडीशन क्या हो, यहाँ पे हम नया एक इफ का फॉर्मूला नेस्ट करेंगे। इफ का फॉर्मूला लगाया और उसमें लिख दिया कि अगर हमारे पास क्वांटिटी वाला सेल इज इक्वल टू ब्लैंक ब्लैंक सेल के हो तो हमारा रिजल्ट आ जाए ब्लैंक सेल। और अगर वहां पे भी डाटा है, इन दोनों में डाटा है, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, उसका रिजल्ट वो आ जाएगा सिंपल कि जो सेल वाला सेल है मल्टीप्लाई हो जाए क्वांटिटी वाले सेल के साथ। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है, डबल ब्रैकेट लगा के फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए यही फॉर्मूला मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसमें से क्वांटिटी गायब करूंगा ये ब्लैंक सेल में चला गया, ठीक है। और अगर मैं सेल इसी सेल में से सेल गायब करता हूँ फिर भी ये क्वांट उसमें चला जाता है, ब्लैंक सेल में चला जाता है। दोनों गायब करूंगा फिर भी ये ब्लैंक सेल में जा रहा है। आपने देखा था कि हमने पीछे जब सिंगल ये फॉर्मूला लगाया था, ये सिंगल फॉर्मूला था, लेकिन इसमें से जैसे ही हम सेल वाला उड़ाते थे, सेल वाले को रिमूव करते थे, तो वहां पे वो वैल्यू शो करवा रहा है, उसको ब्लैंक नहीं कर रहा बल्कि उसकी जगह वो फॉर्मूला लगा रहा है, फॉर्मूले का साइन दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मूला को चेंज करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करने से सॉरी इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो माइनस करने से ये देखिए उसने मुझे रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा लिखूंगा तो मेरे पास वो डाटा भी शो करवा रहा है, लेकिन इसको रिमूव करूंगा तो वहां पे मुझे वो डाटा शो करवा रहा है। तो इस चीज को मैंने कैटर करने के लिए नेस्टेड फॉर्मूला यूज किया। इफ नेस्टेड को यूज करने के लिए क्या किया कि ये दोनों सेल अगर मेरे पास इनविजिबल मतलब इसमें से कोई डाटा नहीं है तो यहाँ पे भी उसमें सेल में वो शो करवाए कि ये ब्लैंक है, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों को अब ले आता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल माइनस का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको मैं माइनस में लगा देता हूँ, ठीक है। अब माइनस में किया, अब जैसे मैं एक को रिमूव करूंगा फिर भी उसने उसकी कैलकुलेशन नहीं की, दूसरे को रिमूव करूंगा फिर भी वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा। जबकि हमने पिछले देखा कि जहाँ पे हमने सिंगल फॉर्मूला लगाया था वहां पे वो एक रिमूव करते थे तो दूसरे की कैलकुलेशन कर देता था। तो अब दोनों भी रिमूव कर देंगे तो ब्लैंक रहेगा, कोई एक भी रिमूव करेंगे तो ब्लैंक सेल ही देगा, ठीक है। ये हो गया इफ नेस्टेड का फॉर्मूला। ये इतना जरूरी है कि इसमें आपको कंडीशंस आ जाती हैं कि बाज दफा आपने दो या तीन डाटा को ही कंसीडर करना है, लाजमी करना है कि अगर इसमें से एक भी वैल्यू मिस है तो आपके पास रिजल्ट ना आए। आप समझ जाए यार ये रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके सामने वाला या इससे लिंक अगला सेल जो है वो खाली है, उसमें ब्लैंक है, उसमें कोई डाटा नहीं है, तो आप उसमें डाटा एंटर कर लें, या आपके ये आपके पास डाटा एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। इसके बाद अगला एक फॉर्मूला है, वो है इफ की एक कंडीशन है, वो है लेवल सेट करने कि मतलब आप प्रॉफिट एक इंडिविजुअल आइटम का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यार मुझे किस आइटम में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने उसको एक ग्रेडिंग करनी है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेडिंग लिख देता हूँ, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ मेरी जो आइटम है वो है 3000 से लेके उसका जो प्रॉफिट है 3000 टू 3499, मैं 3500 को कैप कर देता हूँ कि 3500 तक जाएगी तो वो अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर 35 से नीचे होगा 3499 तक होगा तो ये मेरा एवरेज होगा, ठीक है। और अगर मेरा 3000 मतलब लोअर देन 3000 होगा तो क्या होगा,
कि मेरा यहाँ पे आ जाएगा बिलो द एवरेज। और अगर मेरा प्रॉफिट ग्रेटर देन 3500 हो तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3500 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3500 हो तो यहाँ पे लिखा आ जाए गुड, कि मेरा प्रॉफिट गुड है। इसको हम फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे, आपको मैंने नेस्टेड बताया था कि इफ को नेस्टेड करना है कैसे, सेम उसी तरह नेस्ट करना है इसको भी। यहाँ पे मैं इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू करके इफ, और मैं यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे देता हूँ कि E3 जो हमारा सेल है अगर ये इज इक्वल टू ग्रेटर देन है 3500 के, ठीक है, तो हमारे पास आ जाए उसकी जो वैल्यू आ जाए, ट्रू वैल्यू आ जाए गुड। अगर ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो ट्रू आ जाए, और अगर नहीं है, अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे दोबारा इफ का ही फंक्शन लगाएंगे, नेस्ट करेंगे इफ पे। तो क्या होगा, यही सेम E3 हमारा लोअर देन 3000 आ जाए, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर देन 3000, तो हमारा जो अगर ये क्राइटेरिया मीट कर देता है तो इसके रिजल्ट में आ जाए यहाँ पे बिलो द एवरेज, ठीक है, मैं बिलो द एवरेज को लिंक कर देता हूँ यहाँ से। और अगर ये दोनों ही कंडीशन मैच नहीं कर रही, या मतलब 3000 3500 से अबव भी नहीं जा रहा और 3000 से बिलो भी नहीं जा रहा, तो हमारे पास अगली जो लास्ट कंडीशन है वो क्या होगी, वो होगी एवरेज की। तो मैं यहाँ पे एवरेज वाले सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा। ये देखें, ये मेरा फॉर्मूला लग चुका है, ये देखें, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और सिंपल इस फॉर्मूले में मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2400 है, बिलो द एवरेज दिखा रहा है, इसको मैं जैसे ही अब लेके जाऊंगा 3500 से अप करूंगा तो इनपुट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको 3100 में कन्वर्ट करता हूँ तो एवरेज में चला गया, 2400 में करूंगा तो बिलो द एवरेज आ जाएगा। तो ये इफ का नेस्टेड फॉर्मूले से आप इस तरह के कंडीशनली रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपने जस्ट वहां पे फॉर्मूला लगाया, आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया एक बड़ी अच्छी रिमार्क्स, ऑटोमेटिकली कंप्लीट आ गया। आप अपने मैनेजर को दिखाएंगे तो वो बड़ा खुश होगा कि यार इसने बड़ा जबरदस्त काम किया कि मुझे समझने में टाइम नहीं लगा, मुझे खुद ही देखा अच्छा अगर ये कंडीशन लगाई हुई यार इजीली, उसने चेक किया, उसने डाटा डाला, वो वाह भी जबरदस्त। तो ये वो फॉर्मूले हैं जिनके ट्रिक्स को आप यूज करते हुए अपने काम में बहुत ज्यादा नफासत ला सकते हैं और प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है, और आपका एक्सेल का लेवल बाकी आप बिगिनर से सीधे ही एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि चेक बॉक्स कैसे काम करते हैं। इफ के फंक्शन में चेक बॉक्स का क्या काम है, सिंपल ये देखें, यहाँ पे मैंने एक चेक बॉक्स के थ्रू फॉर्मूला लगाया, पहले मैं आपको दिखा दूं फिर मैं आपको काम उसका तरीका बता। ये देखिए सिंपल, मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ, मेरी अमाउंट हट जाती है, मैं चेक करता हूँ मेरे पास अमाउंट आ जाती है, मैं चेक करता हूँ मेरे पास अमाउंट गायब हो जाती है, मैं चेक करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। अनचेक किया अमाउंट गायब, चेक किया अमाउंट आ गई। अब मैंने इसको किया कैसे है, मैं आपको सारा ही समझाता हूँ शुरू से कि मैंने इसको कैसे तैयार किया। मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले आपने लगानी है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स लगाने का तरीका क्या है, डेवलपर ऑप्शन में जाएं, डेवलपर टैब के अंदर यहाँ पे कंट्रोल्स का सेक्शन है, इस कंट्रोल के ग्रुप के अंदर इंसर्ट में जाएं और यहाँ से फॉर्म कंट्रोल में चेक को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक चेक लग गया, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, पेस्ट का नीचे वाले सेल में लगा दूंगा, और इसी को मैं फिर एक और लगा देता हूँ नीचे वाले सेल, ठीक है। अब इनके दरमियान में जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, डाटा आ रहा है, आप चाहें इसमें कुछ भी लिख दें, मैं लिख देता हूँ सेल्स टैक्स, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास 3 चेक बॉक्स, अब इनका रिस्पॉन्स हमने निकालना है। इस चेकबॉक्स से अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, हमने इसका रिस्पॉन्स निकालना है, इसके रिस्पॉन्स से हमने फॉर्मूले को सेट करना है। क्या करेंगे उसके लिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे चेकबॉक्स में, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, इसको हमने कंट्रोल क्या देना, सेल लिंक में हमने इसके यहाँ पे कोई भी आप सेल दे सकते हैं जिसको आपने रेफरेंस दे दें, जहां पे इस सेल का रिस्पॉन्स आपको शो हो। इसको मैंने रिस्पॉन्स दिया, ओके किया, एंटर कर दिया। अब क्या होगा,
अब ये देखें, जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स देना शुरू हो गया। मेरा मेरा जो चेक बॉक्स है रिस्पॉन्स का आता है। वन चेक करूंगा फॉल्स लिखा जाता है, चेक करूंगा तो ट्रू लिखा जाता है। इसी के बेस के ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे टैक्स रेट ले लेता हूँ 17%। ठीक है, मैं कहता हूँ सेल्स से तुम्हारा 17% चल रहा है तो मैं 17%। अब यहाँ पे मैंने इफ का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इफ का फॉर्मूला क्या है कि अगर मेरे पास ये जो सेल है G3 सेल है, अगर ये मेरे पास इज इक्वल टू आ जाता है ट्रू के, ठीक है, सिंपल, अगर ये मेरे पास सेल दे देता है ट्रू के तो मेरी ट्रू वैल्यू क्या होगी, मैं फॉर्मूला लगाना चाहूंगा कि ये जो सेल है मल्टीप्लाई हो जाए मेरे इस टैक्स रेट से। और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दूंगा। डबल इन्वर्टेड कोमा से मुराद है कि ब्लैंक सेल आ जाए, कि वहां पे कोई डाटा शो ना हो, और फॉर्मूला क्लोज कर एंटर कर, इसी फॉर्मूले को नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए इन सब ने तीनों में उसने डाटा कैलकुलेट कर दिया। जैसे ही चेक करूंगा यहाँ पे उसको उसने ब्लैंक कर दिया, अब कोई डाटा नहीं है। इसको मैं चेक करूंगा ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे डाटा भी आ गया। आप चाहें तो इस सारे सेल को यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से व्हाइट कलर कर देता हूँ कि मेरे पास नजर ही नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा, अनचेक करूंगा तो डाटा भी गायब हो गया, लेकिन मेरे पास ना यहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो रहा है ना कुछ। अब फिर भी लेकिन डाटा भी वहां पे प्रॉपर इंगेजिंग है, ये देखिए। तो बेसिकली मकसद क्या है कि आप चेकबॉक्स से इनवाइस को अपनी ऑटोमाइजेशन में ला सकते हैं। कि आपने इनवाइस बनाई, सबसे एंड पे गए, आपने लिखा कि यार ये इनवाइस ये आइटम से इस पे सेल्स टैक्स चार्ज करना है या नहीं करना। आप चेकबॉक्स करेंगे तो चार्ज हो जाएगा, अगर आप अनचेक करेंगे तो आप नहीं चार्ज होगा। तो आप पूरी अपनी आइटम्स के सामने एक चेकबॉक्स लगा सकते हैं सेल इनवाइस बना के। उसको अगर आप सेल टैक्स इनवाइस बनाना चाहती है, यार इस आइटम पे सेल टैक्स, ये सेल इस पे इस आइटम पे 17% सेल्स टैक्स अप्लाई होता है, इसको चेक कर दो। अगर इसमें नहीं है अप्लाई करना तो अनचेक कर दो, तो आपकी ऑटोमाइजेशन इनवाइस में कन्वर्ट हो जाएगी। कि बजाय आपको वो फॉर्मूला रिमूव करने के या मजीद उसमें को बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने के, सिंपल आप दो स्टेप्स पे अपनी इनवाइस को ऑटोमाइजेशन में लेके जा सकते हो। इस इन सारे पांचों ट्रिक्स को यूज करके आप अपने एक्सेल के लेवल को वाकई में बिगनिंग लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और आप किसी भी तरह के डाटा के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको ये जो फॉर्मूले बड़े हेल्प करने वाले हैं, और इनसे रिजल्ट निकलने वाला जो है वो आपने वाकई, आप जब इनको यूज करेंगे तो आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आप खुश होंगे। इसी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस वीडियो से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। और जो नए यूजर हैं मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। एक फार्मूले में आप कितना मैक्सिमम उसको यूज करके उससे एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।